पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आकांक्षा जी हमारे साथ हैं और इस बार रंग हरा नहीं है, पीला भी है, लेकिन हरियाली तो है चारों ओर। आकांक्षा जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सिर्फ नमस्कार ही नहीं, हम तो कहेंगे हरा भरा और हंसता खेलता नमस्कार। बिल्कुल, ये जो सावन का महीना है, इसमें रिमझिम फुहार है, कजरी है, झूले हैं, लेकिन यही वो मौसम है जब तीज त्योहार भी आते हैं। और खासतौर से हमारे बनारस में तो बिल्कुल रौनक है। जो देश दुनिया से शिव भक्त हैं वो बिल्कुल उमड़ पड़े हैं बाबा के दर्शनों को। और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं अरुण जी हमारे शहर में, उनकी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, पूरा एक महकमा है लगा हुआ है। और जो भी यहाँ से आते हैं हमारे दर्शनार्थी, पर्यटक, वो बनारस की अच्छी यादें लेकर जाते हैं। और देश दुनिया के भी बहुत सारे श्रोता हैं जो प्रोग्राम्स में ये जिक्र करते हैं कि बनारस में आने का उनका अनुभव बहुत यादगार रहा। और सावन की हरियाली के साथ फुहारों ने भी आनंद को दुगना कर दिया है। और जिस तरह फुहारे बरस रही हैं अरुण जी, उसी मैं तरह आपके अंदाज से समझ गया कि इस बार हम लोग वहां पहुंच गए कि अब आप कहने वाली हैं कि मेल की जो फुहार है वो श्रोताओं को उसका इंतजार होगा। तो इंतजार खत्म किया जाए और मेल का सिलसिला शुरू किया जाए। सुनील यादव, शिव कुमार यादव हमें लिख रहे हैं अमोड़ा, केशकाल जिला, कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से। जी, हम आपके रेगुलर श्रोता हैं, आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते हैं और दिनांक 11 जुलाई का युवाणी कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आया। सावन के रिमझिम भरी बातों के साथ कार्यक्रम को बेहतरीन अंदाज से शुरू किया गया और इसी कार्यक्रम में दिव्या भारती के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी, अच्छी लगी। गीत बजाए गए वो भी बेहद पसंदीदा थे। तो युवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है श्रोताओं कि आपको जो मौसम के अनुरूप हम लोग की कंपेयरिंग हो, बातचीत हो, जिससे ये दुगना हो जाए आपका आनंद। जो ये जो रिमझिम मौसम है और दिव्या भारती के बारे में भी जानकारी आपको पसंद आई, आपकी बधाई कंपेयर्स तक पहुंच रही है। बिल्कुल, और इन्होंने विशेष रूप से हमें सावन मास की शुभकामनाएं दी हैं। तो शुभकामनाएं हमारे तमाम सुनने वालों को भी इस प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर से। अगला ईमेल उमा शंकर जी का है, धनबाद से। जी, नमस्कार। अरुण जी, आपको नमस्कार कह रहे हैं। जी, नमस्कार, यानी प्रोग्राम में हम दोनों को नमस्कार ये कहते हैं और उमा शंकर जी हमारी ओर से आपको भी नमस्कार। और चूंकि आप धनबाद के हैं तो आखिर में हम लोग आपको धन्यवाद कहेंगे। मुझे आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं, खासकर फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, और मेरा नाम उस कार्यक्रम में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि प्रस्तुतकर्ता जो थे काफी जल्दी नाम पढ़ रही थी और अपना नाम भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा नाम पढ़ लिया। बहुत सारे हमारे जो प्रस्तुत करता है वो इस डर से नाम नहीं बताते आकांक्षा जी कि कहीं उनकी शिकायत ना आ जाए। लेकिन होता ही है कि कभी कभी ऐसे खतरे हो जाते हैं कि तारीफ उनकी आई हुई है लेकिन हमारे श्रोता को भी नहीं मालूम कि किस नाम से वो तारीफ हम तक भेजें। तो जरूर हमें कंपेयर्ड प्रोग्राम में, फरमाइशी कार्यक्रम में नाम बताना चाहिए। तो हमारे प्रस्तुताओं तक भी ये बात अरुण जी पहुंच रही है। बिल्कुल। साथ ही 12 जुलाई को महानायक अमिताभ बच्चन पर विशेष कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था, एक ही कलाकार स्तुति जी की प्रस्तुति थी, बेहद पसंद आई। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, स्तुति तक आपकी बधाई पहुंच रही है। अगला ईमेल जो आया है अरुण जी, तारिक जफर जी का है। जी, गांव साई बुजुर्ग, पोस्ट बखीरा, तहसील खलीलाबाद, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। जी, ये हमारा जो केंद्र है, हमारा प्रसारण है, वो प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ये मेल इस बात की ताकीद करता है। वैसे और तारिक जी का हम स्वागत कर रहे हैं। वैसे अरुण जी, ये लग रहा है कि ये नए श्रोता हमसे जुड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये मेल हमारे कार्यक्रम में पहली दूसरी बार ही आ रहा है, हमें जैसा अंदाज हमें भी है। और इन्होंने तारीफ की है आपकी, लेकिन इन्होंने लिखा है रोमन में। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे। ये वैसे हमारे श्रोता इस बात को लिखते हैं, हम ये कहें कि आजकल तो जिस तरह आपने इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजी में रोमन में लिखा है, तो थोड़ा प्रयास करें हर एंड्रॉयड फोन में, हर लैपटॉप पर हिंदी लिखने की सुविधा बहुत आसानी से है। और अगर आप चाहें तो गूगल जो इनपुट टूल्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जैसे आप स्पेस देंगे वो हिंदी खुद ब खुद हो जाएगा, तो हमें आसानी होगी और आप में भी लेखन की जो क्षमता है वो वृद्धि होगी। और सना जी को याद करते हुए ये कह रहे हैं कि उनका सवाल पढ़ने का अंदाज और अरुण जी आपका जवाब देने का अंदाज मुझे दोनों ही बेहद रोचक लगते हैं। आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जितने भी प्रोग्राम हैं सभी अच्छे लगते हैं
और रोचक लगते हैं। इसलिए कम से कम हमारे हर कंपेयर उद्घोषक को अपना नाम जरूर बताना चाहिए, ताकि ये जो रोचकता की तारीफ है श्रोताओं की, उनके नाम से आ जाए। खास तौर पर इन्होंने जिक्र किया है पत्र के लिए धन्यवाद, हेलो फरमाइश, आरोग्यम और लोक रंग कार्यक्रम का। तो ये सभी बड़े महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कार्यक्रम हैं और तारिक जी से हम ये आग्रह करें कि इन सभी कार्यक्रमों में भाग लें और निरंतरता जरूर बनाए रखें। मैं भी स्कूल में टीचर हूँ और रिकॉर्डिंग के समय मेरी क्लास रहती है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ। यानी जो हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बुधवार को रिकॉर्डिंग होती है, हम लोग भी समझते हैं, लेकिन किसी न किसी वक्त, हालांकि ये भी होता होगा कि कभी आपको अगर बुधवार के रोज छुट्टी हो या कभी आगे पीछे स्कूल की टाइमिंग हो, तो आप हमें प्रयास करें, आपसे बातें करके हमें भी अच्छा लगेगा। इसका भी जिक्र किया है कि छुट्टी रहती है तो उस दिन कोशिश करता हूँ आपको कॉल लगाता हूँ, अगर लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग का समय बदल दिया जाए। अब ये तो जैसे जिस भी वक्त हम लोग करेंगे आकांक्षा जी, वो चाहे हमारे यहाँ का प्रोग्राम हो, किसी भी केंद्र का हो या विविध भारती का ही क्यों न हो, हर जगह का अनुभव है कि पूरे देश दुनिया से बड़ी तादाद में श्रोता प्रयास करते हैं, तो कुछ एक 14-16 लोगों से हमारी बात हो पाती है। बिल्कुल, और अगर रिकॉर्डिंग टाइम बदल भी दिया जाएगा तो उस दिन भीड़ हो जाएगी। कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। बिल्कुल, ये तो 24 घंटे आपको उस नंबर पर फोन आते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप पे फरमाइश आती है, तो श्रोता प्रयास करते हैं। सफलता की कुंजी ये है कि आप उस अवधि में बताए हुए दिन आप हमें फोन करें, थोड़ा रुक रुक कर प्रयास करें और आपसे भी बातें होंगी। जी, इसी अनुरोध के साथ इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपना जो ईमेल है अरुण जी वो समाप्त किया है। तो निराश नहीं होना है, प्रयास करना है, जब भी मौका मिले और कार्यक्रमों को सुनते रहना है और अपनी सहभागिता अब फोन इन में न सही, आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम, मेल वाले फरमाइशी कार्यक्रम और व्हाट्सएप के जो कार्यक्रम है उसमें तो आप बनाए रख सकते हैं क्लास में रहते हुए भी। बिल्कुल। श्याम सुंदर यादव जी लिखते हैं सारंग छपरा, खड़ा खुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। यानी आज कई श्रोता हैं जो कभी कभी आते हैं या नए आते हैं, ऐसे श्रोता हैं, तो श्याम सुंदर यादव जी का भी हम प्रोग्राम में स्वागत कर रहे हैं। कुशीनगर से इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध की धरती है और बड़ा अच्छा एक बौद्ध पर्यटन स्थल है कुशीनगर। ये है कि ये जो मेल है ये भी रोमन में है, तो हम लोग अपने मन की बात ये कहें इनसे कि हिंदी में लिखने का प्रयास करें, ताकि पढ़ने में हम लोगों को आसानी हो और आपके जो विचार, आपके उद्गार हैं वो सही तरीके से हम तक पहुंच जाएं। थोड़ा प्रयास करेंगे तो हिंदी लिख सकते हैं। हमारे श्रोता प्रयास करेंगे और उनके लिखे जो ईमेल हैं अरुण जी, हम भी प्रयास कर रहे हैं उसे पढ़ने का। हाँ, बहुत सारे पहले के भी हमारे श्रोता हैं जो पहले रोमन में लिखते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया और अब वो हिंदी में अच्छी तरह लिख ले रहे हैं। जी, तो इन्होंने लिखा है कि वाराणसी एफएम के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग सारे कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनते हैं, खासकर लोक संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुरों के बादशाह और सुषमा जी को नमस्कार। ये मुझे लग रहा है अरुण जी, ये PKLD जो आपने और सुषमा जी ने प्रस्तुत किया था उसका ये जिक्र करते हुए कह रहे हैं। कार्यक्रम सही ढंग से चल रहा है और साउंड भी क्लियर आता है। अच्छा, यानी जो बहुत से श्रोता कहते हैं कि ऐप पर या इंटरनेट पर प्रोग्राम सही नहीं आता, वो इंटरनेट के कारण होता है। कई इलाकों में एक ही वक्त पर कभी प्रसारण, किसी को रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं मिलता और किसी को अच्छा मिलता है। यानी ये श्रोता समझ लें कि हमारी ओर से तो बहुत अच्छी तकनीकी जो प्रसारण है उस रूप में दुरुस्त प्रसारण हम लोग करते हैं। 2 जुलाई को सूबेदार यादव और 3 जुलाई को दीपक सिंह जी का लोक गीत बहुत अच्छा लगा। आपसे गुजारिश है कि बार बार टाइम के अभाव में लोकगीत बीच में रोक दिया जाता है, जिससे कि सूबेदार यादव जी का जो लोकगीत ये सुनना चाहते थे। ये लोक संगीत कार्यक्रम में आमतौर पे नहीं होता। अच्छा, कृषि जगत की बात, ये कृषि जगत कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। उसमें कई बार भेंट वार्ता वगैरह होती है या फिर कुछ एक प्रायोजित कार्यक्रम उसमें आते हैं जिसकी अवधि ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो हमारे कंपेयर्स हैं, आपने सही मुद्दा उठाया, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 3, 3.5, 4 मिनट तो अगर वो लोकगीत प्रसारित करते हैं तो प्रसारित हो या समय का सामंजस्य तो हमारे हाथ में होता है, तो जरूर आपकी बात हम लोग अनुभाग तक पहुंचा रहे हैं। वैसे इनसे ये भी कहेंगे अरुण जी कि जो लोक संगीत का जो विशेष तौर पे कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को अगर ये सुने तो उसमें ये पूरे के पूरे इन्हीं कलाकारों के लोकगीत आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो लोक संगीत के भी कार्यक्रम जो सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर हमारे यहाँ हुआ करते हैं, प्रतिदिन लगभग हैं, तो उनका आप आनंद लें। उसमें आपको इन सभी कलाकारों का, जिनका आपने जिक्र किया है, पूरे गाने लोकगीत सुनने को मिलते हैं। और ये कह रहे हैं कि शाम 6:10 पर फिल्म संगीत के अलावा अन्य प्रदेश का लोकगीत या भोजपुरी फिल्म संगीत या फिल्म से लिया गया भजन सुनवाएं तो और बेहतर होगा, क्योंकि पूरे दिन कहीं न कहीं फिल्मी गीत का प्रोग्राम आता ही रहता है। लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, तो हमारे यहाँ जो धरती के गीत कार्यक्रम है शाम 5 बजे का, उसमें हम लोग अन्य जो लोक भाषाएं हैं, अन्य क्षेत्र के हैं, ब्रज के, बुंदेली,
कुमायूनी, इस तरह के हम लोग लोकगीत प्रसारित करते हैं। तो उस कार्यक्रम को भी सुने। वो जो शाम 6:10 का वक्त है, वो आगे पीछे समाचार और कार्यक्रम विवरण है, तो छोटा सा चंक है वहां पर। फिलहाल तो फिल्म संगीत हम प्रसारित कर रहे हैं। आपके सुझाव को हमने नोट कर लिया है, लेकिन जिस तरह की फरमाइश आपने भेजी है वैसा हमारे यहाँ पहले से ही हो रहा है। और इस ईमेल के लिए धन्यवाद देते हुए अगले ईमेल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो लिखा है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, इनके साथ साहिल भारती बघेल ने, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। आप सभी को सादर नमस्कार। जब से मोबाइल में आकाशवाणी वाराणसी शुरू हुआ है तब से आपके कार्यक्रम बहुत ही रोचक और मनमोहक होते हैं। खास कार्यक्रम, व्हाट्सएप, ईमेल और फोन इन फरमाइश इन्हें बेहद पसंद आते हैं। जब से मोबाइल पर शुरू हुआ है, यानी हमारे प्रसारण तो वैसे बहुत कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर जब से शुरू हुआ तब से लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ में भी हमारा कार्यक्रम पहुंच गया। ये तो शायद इस कारण से ये कह रहे हैं। हमारे ईमेल हमारे जो ऑन एयर ऐप है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के जरिए हमारे कार्यक्रम आपके तक पहुंचे और आपको रोचक लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, ये जरूर करें। इसके लिए शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर जो हम निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि बाकी हमारे यहाँ से जो कार्यक्रम होते हैं विभिन्न, उनका भी जिक्र करें, सुने और फिर तफसील से अपने मेल हम तक भेजें इस कार्यक्रम में। शुक्रिया इस मेल के लिए। जी, सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल जमानिया, जिला गाजीपुर से लिखते हैं, 1 जून को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी छटंकी गुरु सुनी, जो जिससे हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। ठेठ बनारसी अंदाज में प्रस्तुत की गई ये जो झलकी है बहुत जानदार लगी। वैसे अरुण जी, ये झलकी मैंने भी कई बार सुनी है और जब भी सुनते हैं उतनी बार ही ये नई लगती है। जी, इसमें जो हमारे कलाकारों ने जिन्होंने इसमें अभिनय किया और जो आलेख है वो इतना जबरदस्त है कि वो ऐतिहासिक है। वो बनारसी एक जो लोग होते हैं उनकी जो छवि है उसका बहुत अच्छी तरह से उसमें वर्णन किया गया है। तो जब भी ये झलकी प्रसारित होती है, हमारे श्रोता और हम सब जो सुनने वाले हैं इसे पसंद करते हैं। तो प्रस्तुतकर्ता कलाकारों को इन्होंने बधाई दी है। उसी दिन सना द्वारा और अरुण जी द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, जो दिल को छू गया। सना की प्यारी हंसी और पत्र पढ़ने का दिलकश अंदाज बहुत प्यारा लगता है। तो ये उम्मीद करें कि आकांक्षा जी की भी जो प्यारी हंसी है वो कभी कभी हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और ये अंदाज भी पसंद आएगा। वैसे अरुण जी, उम्मीद है इनको सना की आवाज भी जल्द ही सुनने को मिलेगी। वैसे हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे गुड मॉर्निंग है, मधुरिमा वगैरह, जो सुबह के या दोपहर के 2:30 बजे के प्रोग्राम है, उसमें सना जी आती हैं और उनकी आवाज आप तक पहुंचती है। इस कार्यक्रम में तो ये तो खुला मंच है, कभी कभी हमारे तमाम साथी हैं वो इस कार्यक्रम में आते हैं आपके खतों के साथ। तो अच्छी और शानदार प्रस्तुति के लिए इन्होंने सना को और अरुण जी को बधाई दी है। जिक्र किया है इन्होंने 2 जून के कार्यक्रम का, अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत, और 3 जून को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। साथ ही 4 जून को ईमेल पर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जिसे अंजना जी ने पेश किया था, और 5 जून को स्वस्ति द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बेहद पसंद आया। सभी लोगों की प्रस्तुति शानदार थी। 6 जून को आशुतोष द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुनकर हम लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। काशी कथा में भिखारी दास लेन पर उनके द्वारा दी गई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी बेहद अच्छी थी। तो गुड मॉर्निंग बनारस का उद्देश्य ही यही है सुरेश जी, कि आपको देश दुनिया के साथ साथ बनारस की जो रुचिकर और खास बातें हैं इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाई जाएं। और आपने तिथिवार ये कार्यक्रम सुने। आकांक्षा जी, होता है कि सुरेश जी हमारे पास हर हफ्ते 1-2 मेल भेजते हैं, तो कई बार ये जो तारीखों का मामला है जिसका जिक्र आपने पिछली दफे भी किया था, तो होता ये कि कुछ एक मेल आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई भी मेल श्रोताओं का ऐसा न हो जो कार्यक्रम में शामिल न हो, इसलिए हर मेल को हम लोग शामिल करने का प्रयास करते हैं। सुरेश जी इसी प्रकार कार्यक्रमों से जुड़े रहें, प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। आपको शुक्रिया इस मेल के लिए। भोलानाथ जी का ये अगला ईमेल है जी, जैसा कि ये 1 पंक्तियों वाला पिछली बार भी इन्होंने भेजा था और इस बार भी वही है। परंपरा इन्होंने रवायत अपनी कायम रखी है, 1 मुद्दा और 1 फुल स्टॉप वाला मेल ये भेजते हैं। और इस बार भी इनका जो मुद्दा है अरुण जी थोड़ा सा हटके है। आपने तो डीआरएम ट्रांसमीटर शुरू कर दिया लेकिन रिसीवर सेट नहीं मिल रहा है। अच्छा होता प्रसार भारती ऊंची सब्सिडी पर हम श्रोताओं को डीआरएम रेडियो सेट उपलब्ध करवाती। बहुत महत्वपूर्ण सलाह है भोलानाथ जी, ये जो आपकी सलाह है, और हमने भी देखा और कुछ 1 महीने पहले भी कुछ श्रोताओं के मेल इस तरह के आए थे, चूंकि हम लोग डीआरएम जो फ्रीक्वेंसी है उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो उम्मीद करें कि जब तकनीक लोकप्रिय कोई होती है और उसकी डिमांड आती है तो उसके जो सेट हैं वो भी बढ़ते हैं। बहुत पहले सामान्य रेडियो सेट भी बहुत महंगे होते थे, दुर्लभ होते थे, तो डीआरएम जिस तरह से लोकप्रिय होगा वैसे वैसे इसकी उपलब्धता बढ़ती जाएगी।
बिल्कुल। लेकिन आज ये कहते हैं कि थोड़ा सा कार्यक्रमों का भी आप जिक्र करेंगे भोलानाथ जी, तो हमें लगेगा कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वरना हर बार कोई न कोई ऐसा तकनीकी मुद्दा, जैसे पिछली बार शायद कितनी बार कटता है प्रसारण, सुनाई नहीं देता। जी जी जी। तो थोड़ा कार्यक्रमों का भी जिक्र करें ताकि लगे कि आप हमारे कार्यक्रम दिन भर सुन रहे हैं और तब आपको ये तकनीकी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया। वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं कि अरुण साहब और मोहतरमा, आप दोनों को प्यार भरा सलाम। तो इन्हें सलाम करते हुए कहें कि मोहतरमा का नाम भी लिखा करें तो मोहतरमा को भी अच्छा लगेगा। और वारिस जी, आप प्रोग्राम सुनते हैं तो ये भी अच्छी बात है। वैसे आज भी लगता है कुछ आप अंदाज बना रहे हैं इनके शेर पढ़ने के लिए। अपने ही अंदाज में ईमेल की शुरुआत की है जी। कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह मुस्कुराती है। जो हारते नहीं अपना हौसला, उन्हें ही जीत मिल पाती है। बहुत अच्छी बात है। और हर बार आप अपने मेल की शुरुआत शेर व शायरी से करते हैं, और लखनऊ तो इस तरह की तहजीब का शहर है, और आपके जरिए जो बनारस की विशेषता है, जैसे सुबह बनारस और शाम अवध कहते हैं, तो शाम को ही हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। इस बनारस की शाम में अवध की खुशबू शेर व शायरी के जरिए आ जाती है। आपकी इसी बात पे मुझे याद आया अरुण जी, हम लोग अक्सर कहा करते हैं ना कि बनारस थोड़ा अक्खड़ है और लखनऊ में उतनी ही नजाकत मिठास है, नजाकत है। उनके कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। बनारस में बड़े साफ दिल और साफ गोई से अपनी बात कह देने वाले रहते हैं। जैसे उन्होंने अभी छटंकी गुरु का जिक्र किया था, बनारस में हर कोई गुरु है। बिल्कुल सही बात है, कोई चेला नहीं है जी। तो इन्होंने जिक्र किया है 27 जून का कमलेश द्वारा प्रस्तुत मधुर गीतों का जो कार्यक्रम मधुरिमा था, उन्हें अच्छा लगा। पहली बार मैंने PKLD में सुषमा जी को सुना, तो उनकी आवाज और मेल पढ़ने का अंदाज बेहद पसंद आया। तो पहले भी एक मेल में सुषमा जी के लिए शुभकामनाएं और बधाई आई थी, तो आप दोनों ही श्रोताओं की बधाई सुषमा जी तक पहुंच रही है, उन्हें अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। और 29 जून का आज इतवार है। इस कार्यक्रम में जो झलकी प्रस्तुत की गई थी, हो जाने दो शादी, मुझे बेहद पसंद आई। उसी दिन शाम 6:30 पर बकरी पालन रेडियो पाठशाला में रितिका शर्मा और देवराज दीक्षित की वार्ता मुझे बेहद अच्छी लगी। 1 जुलाई का पूजा ने सुहाने तराने में बेहतरीन गीत बजाए थे, सभी गीत कर्णप्रिय थे। वैसे आपके यहाँ से सभी आरजेस जो हैं अच्छा शो करते हैं, सबका शो पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। तो सभी आरजे जो हैं वो गुड मॉर्निंग वाले हमारे, उन्हें अच्छा लगेगा कि जो उनका आरजे बनने का प्रयास है वो सार्थक और सफल हो रहा है। इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया है कि आरजेस। हाँ, तो हम लोग तो पहले उद्घोषक उद्घोषका और कंपेयर हुआ करते थे। नए दौर में नए तरह का वो कार्यक्रम है और श्रोताओं को भा रहा है। तो इसके लिए जो आपने जिनका जिनका जिक्र किया, तमाम लोगों तक, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और बधाई पहुंचने के साथ साथ हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि हमारे जो प्रस्तोता है अरुण जी, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस जो है उसके द्वारा नई जानकारी, शहर का हाल इन तक पहुंचता रहे। बिल्कुल, आपको अखबार की समाचारों की कमी न हो, तो एक मनोरंजक अंदाज में वो कार्यक्रम सूचना और मनोरंजन दोनों का अच्छा सम्मिश्रण करते हुए आप तक पहुंचता है और आप लोग उसे पसंद करते हैं। इस कार्यक्रम में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो इस बात को उजागर करती हैं। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, इनके साथ राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार का ये ईमेल है। नमस्कार। नमस्कार इन्हें भी हमारी ओर से। हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी परिवार को इन्होंने गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो तमाम त्योहार तो आते जाते रहते हैं। सावन का जो पवित्र महीना है त्योहारों से भरा पूरा है, तो गुरु पूर्णिमा की देर से ही सही आपको भी बधाई। और मेल आप निरंतर लिखते रहेंगे तो नियमित रूप से समय से आपके मेल शामिल होते रहेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम युवाणी बेहद पसंद है, लेकिन इन दिनों कार्यक्रम में जो सेगमेंट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो बंद कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, हमें लग रहा है कि आपकी बात हम लोग आशुतोष जी तक, जो इन दिनों ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी ये जो पसंद है, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे हुआ करे, जिसमें श्रोता सोशल मीडिया पर अपने जवाब देते हैं और फिर तुरंत हमारे जो कंपेयर साथी हैं उनके नाम बताते हैं या अगले दिन बताते हैं। तो वो फॉर्मेट पुनः अगर आपको पसंद है तो जरूर शामिल बिल्कुल जल्द ही इन्हें सुनने को मिलेगा। और 10 जुलाई दिन गुरुवार का गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए पूजा को हार्दिक बधाई। यानी ये जो आरजे हैं पूजा जी, उन्हें भी खुशी का मौका मिल गया, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। इसी प्रकार लिखते रहें और आपकी जो बात जो आपने कही वो हम लोग युवाणी अनुभाग तक पहुंचा देंगे।
और अरुण जी, हमारे श्रोताओं से भी अनुरोध है कि इसी तरह हमें ईमेल लिखते रहें और ईमेल में हमारे कार्यक्रमों का जिक्र करते रहें। बिल्कुल। और ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। तो श्रोताओं, pkldairvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अरुण जी, इसी के साथ हम अपना जो ईमेल का पिटारा है वो समेटते हैं और अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।